बहुत बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आपके कंटेंट में दें। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो कैसे हैं आप? हम आशा कर रहे होंगे कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आपके बीच आ चुके हैं, जो कि विटामिन के कारण जो कि विटामिन के कारण होने वाली रोग कौन कौन सी होती है, कौन कौन सी होती है। तो हम जानेंगे कि विटामिन कौन कौन सी होती है। तो विटामिन ए होता है, विटामिन बी होता है, विटामिन बी 2 होता है, विटामिन बी 3 होता है, विटामिन बी 4 होता है, विटामिन बी 5 होता है, विटामिन बी 6 होता है, विटामिन बी 7 होता है, विटामिन बी 11 होता है, विटामिन बी 12 होता है। और कौन कौन? तो विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। अब हम जानेंगे बारी बारी से कि कौन विटामिन के कारण से, कौन विटामिन की कमी के कारण से कौन से रोग होते हैं। तो आज हम जानते हैं कि कौन से विटामिन की कमी के कारण से कौन से रोग होंगी। तो विटामिन की कमी से होने वाले रोग, विटामिन की कमी, विटामिन की कमी और होने वाले रोग क्या है? विटामिन की कमी और उससे होने वाली रोग। तो आज हम जानते हैं कि विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होगा। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होगा? तो विटामिन ए की कमी से होगा जो रोग है वो रतौंधी। कौन सा रोग? रतौंधी। और क्या? संक्रमण में खतरा, संक्रमण में खतरा। हम जाने विटामिन ए की कमी से होने वाली रोग एक रतौंधी, एक संक्रमण में खतरा। तो अब हम जानेंगे कि विटामिन B1 की कमी से कौन कौन सी रोग होती है। तो विटामिन B1 की कमी से होने वाली रोग, तो विटामिन B1 की कमी से होने वाली रोग बेरी, कौन सी? बेरी। विटामिन B1 की कमी से होने वाली रोग बेरी। अब हम जानेंगे कि विटामिन 2 यानी कि विटामिन 2 की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन 2 की कमी से होने वाला रोग त्वचा का फटना, त्वचा का क्या होना? फटना। और आंखों का लाल होना। आंखों क्या होना? आंखों का लाल होना। तो हम कह सकते हैं कि किस विटामिन के कारण आंख हमारी लाल होती है। तो किस विटामिन के कारण आंख क्या होता है? लाल होता है। तो हम जाने कि विटामिन B2 के कारण हमारी आंख क्या होती है? लाल होती है। और जो हमारी त्वचा फट जाता है वो कौन से विटामिन के कारण? तो वो विटामिन 2 के कारण। तो आगे हम जानेंगे कि विटामिन यानी विटामिन 3 के कारण कौन से रोग होंगे। तो विटामिन 3 के कारण पेलेग्रा और 4D सिंड्रोम। क्या? 4D सिंड्रोम। तो हमें नहीं मालूम कि 4D सिंड्रोम होता क्या है। आप कमेंट करके बताइए कि 4D सिंड्रोम होता क्या है। तो हम जाने विटामिन ए की कमी से होने वाली रोग, विटामिन बी की कमी से होने वाली रोग,
विटामिन बी की कमी से होने वाली रोग, विटामिन B2 की कमी से होने वाली रोग, विटामिन B3 की कमी से होने वाली रोग। अब हम जानेंगे विटामिन 5 यानी कि विटामिन 5 की कमी से होने वाली रोग, तो है बाल का सफेद होना। क्या? बाल का सफेद होना। और जानेंगे इसमें क्या आता क्या है। तो बाल का सफेद होना और मंद बुद्धि, विटामिन B5 के कारण से होने वाली रोग, बाल का सफेद होना और मंद बुद्धि होना। क्या? कि विटामिन 5 के कारण होने वाली रोग, बाल का सफेद होना और मंद बुद्धि होना। जैसे हम जाने कि अगर किसी भी लड़का का अगर बाल सफेद है तो उसे एक बात नोट करना कि वो क्या रहता है, थोड़ा मंद बुद्धि का रहता है, यानी कि वो थोड़ा बोलता नहीं है, यानी कि क्या करेगा, वो ज्यादा किसी से बोलेगा नहीं, ना ज्यादा किसी से बात करेगा, वो थोड़ा अपने में ही क्या रहता है, मंद, यानी कि अपने में ही घुला मिला रहता है, यानी कि ना किसी से बोलना है, ना किसी से चलना है, ना कुछ भी। उसको कहा गया क्या कि कोई बोल देता है कि एकदम मंद बुद्धि का लड़का है। क्या है? एकदम मंद बुद्धि का लड़का है। तो मंद बुद्धि किस विटामिन के कारण होता है, तो वो है विटामिन B5 के कारण मंद बुद्धि जो लड़का का होता है वो विटामिन B के कारण होता है। और बाल सफेद होना, ये बाल सफेद होना हर किसी का प्रॉब्लम बन गया है। क्या? हर किसी का क्या बन गया है? एक प्रॉब्लम होना। बाल झड़ना ये भी एक क्या है? प्रॉब्लम हो गया है। हमारा एक दोस्त था, उसका क्या हुआ कि क्या बताएं, उसका तो बाल तो सफेद था ही था, बट जो ब्लैक बाल, जो काला बाल था, वो भी क्या हुआ, वो भी झड़ गया। यानी कि उसमें 2 विटामिन की कमी थी। कितने कमी थी? 2 विटामिन की। तो आज अभी हम जाने कि विटामिन 5 के कारण बाल का सफेद होना, यानी कि उस जो लड़का है उसमें कौन सी विटामिन की कमी है, तो उसमें विटामिन 5 की कमी है। और जो बाल सफेद वाली, जो ब्लैक बाल था, जो काला काला उसका बाल था, वो भी क्या होने लगा, झड़ने लगा। तो किस विटामिन के कारण? तो आगे हम जानेंगे कि किस विटामिन के कारण जो बाल उसका था वो झड़ रहा था। अब तो जाने कि किस विटामिन के कारण बाल सफेद होता है, तो विटामिन 5 के कारण बाल क्या होता है, सफेद होता है। आगे हम जानेंगे विटामिन 6, यानी कि विटामिन 6 तो हम जाने कि विटामिन यानी कि विटामिन 5 के कारण कौन कौन सा रोग होता है, तो बाल का सफेद होना और मंद बुद्धि होना। तो हम जानेंगे कि विटामिन 6 के कारण कौन कौन सी रोग होती है, और एनीमिया जानेंगे, एनीमिया किस विटामिन के कारण रोग होती है। तो देखेंगे कि विटामिन 6 के कारण एनीमिया, त्वचा रोग, यानी कि एनीमिया बार बार बोलने से लग रहा है ये नीमिया, यानी कि नीम को वो सेंस कर रहा है, किस चीज का, नीम का, कि लग रहा है, इसका कोडिंग ही समझिए, एनीमिया लग रहा है। और इससे रोग कौन होने वाली है, त्वचा रोग, यानी कि जब हमें क्या होता है, जख्म होता है, घाव होता है, तो क्या होता है ना कि हमारे जो क्या है, दादाजी हैं या दादी जी हैं, बोलते हैं कि बाबू जाओ और नीम का पत्ता तोड़कर लाओ। तो बोलती हैं कि क्यों दादी जी, क्यों लेकर आए, तो बोलते हैं कि तुम्हारे जो जख्म है, जो घाव है, उस पर क्या करना है, बांधना है। उससे क्या होगा कि तुम्हारा जो रोग है, जो तुम्हारा घाव है, जो तुम्हारा जख्म है, वो क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो विटामिन 5 के कारण होने वाली रोग कौन सी, एनीमिया, त्वचा रोग, यानी कि जब हमें विटामिन 6 के कारण, यानी कि जब हम नीम के पत्ता चढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये रोग समाप्त हो जाएगा। ऐसे याद करना है, एनीमिया, नीम से याद करना है कि नीमिया त्वचा रोग, यानी कि विटामिन 6 के कारण होने वाली रोग जो है एनीमिया, त्वचा रोग। तो उसके बाद जानेंगे विटामिन, यानी कि विटामिन कौन सा, तो विटामिन जानेंगे 7, विटामिन 7 की कमी से होने वाला रोग, कौन सा, विटामिन 7 के कारण से होने वाला रोग कौन कौन है, तो वह है लकवा,
कौन सा रोग? लकवा। लकवा और क्या? शरीर में दर्द। कौन सा? लकवा और क्या? शरीर में दर्द। और एक बीमारी जो कि सभी, क्या कह सकते हैं उसको, जो अब तो एक ट्रेंड चल गया है। क्या चल गया? ट्रेंड चल गया है कि जो लड़का भी है उसका, जो जवान भी है उसका क्या हो रहा है? बाल झड़ने का क्या हो गया है? प्रक्रिया लगते लगते आ रहा है कि इसका बाल सुनने में आ रहा है, तो उसका बाल झड़ रहा है, तो उसका बाल झड़ रहा है। किसका दवाई कराया जाए, कौन डॉक्टर के पास जाए तो दवा कराया जाए। तो अगर हम जानेंगे कि कौन से विटामिन के कारण, कौन से विटामिन के कारण मेरा बाल झड़ता है, यानी कि सबका बाल झड़ता है, तो है विटामिन 7। विटामिन B7 के कारण क्या होता है? लकवा मारता है, शरीर में दर्द होता है और बाल क्या होता है? बाल झड़ता है। झड़ता है। क्या होता है? बाल झड़ता है। क्या होता है? बाल झड़ता है। तो हम जाने कि विटामिन 6 की कमी से क्या होता है? एनीमिया, त्वचा रोग। विटामिन 7 की कमी से लकवा, शरीर में दर्द और बाल का झड़ना। क्या? विटामिन B7 की कमी से लकवा, शरीर में दर्द और बाल का झड़ना। तो हम देखें कि बाल से संबंधित दो है रोग। कौन कौन? एक है बाल का सफेद होना। एक कौन सा? बाल का सफेद होना, जो कि ये क्या है? मोस्ट वीवीआई है। क्या है? मोस्ट वीवीआई है। क्योंकि बाल का झड़ना कौन सा विटामिन के कारण? कंफ्यूज हो सकते हैं आप कि बाल का झड़ना कौन विटामिन होगा और बाल का सफेद होना कौन विटामिन होगा। तो हम जाने कि बाल का झड़ना कौन सा विटामिन? तो विटामिन B7। और बाल का सफेद होना जाने तो विटामिन B5 के कारण हमारा बाल, यानी कि सबका बाल क्या होता है? सफेद होता है। और बाल झड़ने का वो तो जान ही रहे हैं आप लोग, किस विटामिन की कमी से होता है? तो B7 की कमी से। अब हम जानेंगे विटामिन 11। विटामिन 11 की कमी से होने वाली रोग। विटामिन 11 की कमी से होने वाली रोग, तो ये रोग को आप लोग लगभग जान रहे होंगे। कोई ना कोई इस रोग से आप लोग, क्या सभी लोग इस रोग से लगभग में ग्रसित होंगे। कौन सी? तो एनीमिया। एनीमिया पेचिस। एनीमिया पेचिस। कोई लोग बोलता है ना कि उसको क्या हो गया है? तो उसको पेचिस हो गया। वो बहुत दौड़ रहा है, यानी कि उसका पेचिस पड़ गया। आप लोग जानते होंगे कि पेचिस क्या होता है। लगभग किसी का, मेरा भी, सर का भी और सभी लोग का लगभग ये क्या होता है? पेचिस पड़ता ही पड़ता है। चलने में हो गया और कोई कार्य से हो गया तो हो गया। तो आज हम जाने कि विटामिन ए की कमी से होने वाली रोग, रक्तांधी संक्रमण का खतरा, और विटामिन B1 की कमी से होने वाली रोग बेरी, विटामिन B2 की कमी से होने वाली रोग त्वचा का फटना और आंख का लाल होना। यानी कि विटामिन B2, यानी कि जब कोई चीज फट जाता है, क्या? जब कोई चीज फट जाता है तो कितने भाग में बढ़ जाता है? 2 भाग में बढ़ जाता है। कितने भाग में? 2 भाग में। तो हम जानेंगे कि विटामिन B2 बोल रहा है, विटामिन B2 यानी कि जब फटेगा तो कितने भाग में बटेगा? 2 भाग में। तो हम याद करेंगे कि त्वचा के फटना विटामिन कौन? तो 2। और जब आंख मेरा लाल होगा, एक आंख जल्दी लाल नहीं होता है, जब भी लाल होगा तो दोनों आंख लगभग में लाल हो जाते हैं। तो आंख का लाल होगा कौन सा विटामिन के कारण? तो विटामिन 2 के कारण आंख का लाल होगा। यानी कि विटामिन B2 के कारण आंख का क्या होता है? लाल होता है। और देखेंगे हम विटामिन B3, यानी कि पेलेग्रा और सिंड्रोम, जो कि तुमसे हम पूछे क्या कि विटामिन B3 के कौन से रोग, कौन से रोग होंगे? तो पेलेग्रा और फोर्डी सिंड्रोम। तो आप बताएंगे, क्या करेंगे? आप बताएंगे कि फोर्डी सिंड्रोम होता क्या है और कहां होता है। ये हो गया विटामिन B3 जान गए।
अब जानेंगे विटामिन B5। तो विटामिन B5 के बारे में जाने कि बाल का क्या होना, सफेद होना। आप लोग को याद हो गया होगा कि विटामिन B5 के कारण क्या होता है, बाल सफेद होता है। और क्या होता है, मंद बुद्धि। जिसका बाल सफेद हो जाता है, यानी कि हमारे जो दादाजी हैं, जो ज्यादा बूढ़ बुजुर्ग हो जाते हैं, उनका क्या हो जाता है, बाल क्या हो जाता है, सफेद हो जाता है। और सफेद होने के बाद क्या होता है ना, जब जो दादाजी और दादी रहते हैं ना, तो बाल सफेद तो थोड़ा उन लोग का जो बुद्धि होता है थोड़ा मंद हो जाता है, यानी कि थोड़ा वो क्या करते हैं, लड़काई के कह सकते हैं कि लड़के के तरह से काम करते हैं। जैसे अगर कोई चीज को बोल दिया जाए तो उन लोग क्या कर लेते हैं, उन लोग ये सीरियस लेकर गाली उली देने लगते हैं, यानी कि मंद बुद्धि हो जाते हैं। हम जाने कि विटामिन B5 के कारण होने वाली रोग, बाल का सफेद होना और मंद बुद्धि होना। तो बाल का सफेद कितने होगा, हमारे दादाजी के जो एज के लोग होंगे उनमें क्या होगा कि बाल का सफेद हो जाना। अगर किसी लड़का के बाल क्या होगा, सफेद होगा, तो उसका क्या होगा ना कि मंद क्या होगा, समझो मंद बुद्धि है। उसके बाद आ गया B6। कौन सा, B6 की कमी से होने वाला रोग कौन सा, एनीमिया, त्वचा रोग, जो कि हम कोडिंग किए एनीमिया, नीमिया, क्या कर रहा है, एनीमिया, नीमिया। वो तो हम बोले ना कि नीम को क्या किया जाता है, उसको क्या किया जाता है, पीस को, और हमारे जो शरीर पे जो घाव है, त्वचा पे जो जख्म है, उस पर लगाने से हमारे शरीर के त्वचा का जो रोग है वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो जाने हम B6 के कारण होने वाली विटामिन B6 की कमी से होने वाली रोग एनीमिया, और विटामिन B7 की कमी से होने वाले रोग लकवा, और शरीर में दर्द, और क्या, बाल का झड़ना। देख लेना, इसमें ज्यादा लोग कंफ्यूज होता है, बाल का झड़ना और बाल का सफेद होना। तो बाल का सफेद होना 6, बाल का सफेद होना कौन में, बाल का सफेद होना 5 में, और बाल का झड़ना 7 में। और विटामिन B11, विटामिन B11, तो इसमें है एनीमिया पेचिस, जो कि सब लोग जानते हैं पेचिस क्या होता है। उसके बाद हम जानेंगे कि अगर आप इसको नोट नहीं किए हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अब एक और काम करें कि जो भी पढ़ रहे हैं आप एक नोट्स बनाएं, और उससे एग्जाम के समय आप देख लेते हैं तो जो भी पुराने यादें हैं वो नया हो जाएगा, बार बार पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो हम इसके बाद देखते हैं कि और कौन कौन सी बचता है। तो विटामिन के बारे में और बात करेंगे। तो हम जाने कौन का, विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B11। अब हम जानेंगे उसके बाद कौन कौन सा, तो विटामिन B12, विटामिन C, विटामिन D, विटामिन E और विटामिन K की कमी से होने वाले रोग कौन की, विटामिन A, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B11, और जानेंगे अब विटामिन B12, यानी कि जानेंगे विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन B12 के कारण से होगा एनीमिया, 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 पांडु, पांडु, एनीमिया पांडु रोग, एनीमिया पांडु की विटामिन B12 की कमी से होने वाली रोग कौन सी, एनीमिया पांडु रोग। जो कि पांडु रोग होता क्या है, तो पांडु रोग होता है लाल रक्त कोशिका, यानी कि लाल रक्त कोशिका में कमी होता है, यानी कि हमारे रक्त में, यानी कि हमारे ब्लड में कोशिकाओं के ये क्या करता है, पांडु रोग कमी कर देता है। उसके बाद है विटामिन C, विटामिन C की कमी से होने वाली रोग स्कर्वी, कौन सी, स्कर्वी, कौन सी, स्कर्वी, जो कि कहाँ होता है, तो हमारे दांत के मसूड़ों में, कहाँ होता है, हमारे दांत के मसूड़ों में, मसूड़ों में, कहाँ होता है, मसूड़ों में, दांत के कहाँ, मसूड़ों में। उसके बाद आता है विटामिन D, विटामिन D की कमी से होने वाली रोग कौन सी है, तो है रिकेट्स, कौन सी है, रिकेट्स, कौन सी, रिकेट्स, रिकेट्स, कौन सी, रिकेट्स।
अब रिकेट्स क्या होता है, कोई पूछेगा कि रिकेट्स बीमारी होता क्या है, तो ये बच्चों में होने वाली, किसमें, बच्चों में, यानी कि छोटे बच्चों में होने वाली जो ये रोग है, एक प्रकार क्या है, रोग है, जो कि छोटे बच्चों की हड्डियों में होता है। कहां पे होता है, छोटे बच्चों की हड्डी में, बच्चों की हड्डी में, यानी कि छोटे बच्चों के किस में होता है, हड्डी में। कौन सी बीमारी, रिकेट्स। कौन सी बीमारी, रिकेट्स। कौन सी बीमारी, रिकेट्स। अब हम जानेंगे विटामिन डी, जान गए विटामिन ई। उसके बाद जानेंगे विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो यह है जनन क्षमता में कमी। कौन सी रोग, विटामिन ई के कमी से होने वाली रोग जनन क्षमता में कमी। क्या, जनन क्षमता में कमी। उसके बाद आता है विटामिन के। विटामिन के की कमी से होने वाली रोग। अब हम जानेंगे विटामिन के की कमी से होने वाली रोग क्या है, तो यह है रक्त का थक्का जमना। रक्त का थक्का जमना। क्या है, रक्त का थक्का जमना। यानी कि हमने बात किया विटामिन डी की कमी से होने वाली रोग एनीमिया पांडु। क्या, एनीमिया पांडु। उसके बाद बात किए विटामिन सी की कमी से होने वाली रोग स्कैर्बी, जो कि मसूड़ों में होती है। उसके बाद विटामिन डी यानी कि रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से होने वाली रोग रिकेट्स, जो कि बच्चों के हड्डियों में, किसकी, बच्चों की हड्डियों, यानी कि जो हड्डी में क्या होता है, कमजोरी होता है, वो विटामिन डी की कमी से होता है। इसी की वजह से क्या बोला जाता है, जब लड़का जन्म लेता है तो 2 दिन 4 दिन के बाद बोला जाता है, यानी कि डॉक्टर बोलते हैं कि जाइए इसको धूप में क्या रखिए, इसको सुलाइए, उसको अच्छा से धूप दिखलाइए। इसका कहने का अर्थ यह है कि जो बच्चों का हड्डी होगा उससे क्या होगा, विटामिन डी को लेने से, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में क्या होता है, विटामिन डी मिलता है। सूर्य के प्रकाश में क्या मिलता है, विटामिन डी मिलता है। इसी की वजह डॉक्टर ने बोलते हैं कि जाकर विटामिन डी का थोड़ा उसको दिखाओ। तो यानी कि जब विटामिन डी लेगा, ग्रहण करेगा, तो बच्चों के हड्डी में क्या होगा, कमजोरी नहीं होगा। ये हो गया निवारण, कि जब हम बच्चों के हड्डी में विटामिन डी यानी कि सूर्य के प्रकाश क्या करेंगे, दिखलाएंगे, सूर्य के प्रकाश को दिखलाएंगे, तो क्या होगा कि हड्डी में विटामिन डी जाएगा और इस बीमारी यानी कि रिकेट्स को ये दूर कर दे। कौन, सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी पाई जाती है। उसके बाद बात करेंगे कि विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग। तो बात की हम जाने कि विटामिन ई की कमी से होने वाली रोग जनन क्षमता में कमी। क्या, जनन क्षमता में कमी। और विटामिन के की कमी से होने वाली रोग रक्त का थक्का जमना। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। और इस बात को जानते हुए कि हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक बता रहे हैं, ऐसे क्या होता है कि अगर हम आपको कोई टॉपिक बताएं और उसके बाद कोई बंदा कमेंट पे नहीं किया, तो हमको ये होता है ना कि लगता है कि कोई बंदे को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। यानी हम पिछले भी वीडियो में अच्छा खासा हमें क्या मिला, रिस्पांस मिला। इसके वजह से आप सबका सपोर्ट और आप सबकी देखने का लगन हमें यहाँ तक खींच कर लाए कि क्यों नहीं टॉपिक आपके कंटेंट में दें और इस आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्या मिले, टॉपिक से आंसर की प्राप्ति हो। यानी कि इस टॉपिक से बार बार क्वेश्चन पूछी जाती है। क्या, बार बार क्वेश्चन पूछी जाती है। और इसमें यह नहीं कि केवल ग्रेजुएशन लेवल, 10th लेवल, 9th लेवल, ये सारे एग्जाम में विटामिन से क्वेश्चन यानी कि विटामिन से क्वेश्चन पूछी जाती है। कौन सी विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, ये हम देखते आए हैं और देखते ही रहेंगे, क्योंकि ये टॉपिक जो है ना, ये टॉपिक कभी समाप्त होने वाला नहीं है कि इससे कभी क्वेश्चन नहीं आया। इससे क्वेश्चन आ रहा था, आ रहा है और आ ही रहेगा, आते ही
रहेगा। इसको वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इसी तरह हमें आप सपोर्ट करते रहिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपको थैंक्स और इस वीडियो के आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हुए अगले वीडियो का हम अच्छे से आप लोगों को बीच रखने वाले हैं, जो कि इससे भी ज्यादा वो भी महत्वपूर्ण है, जो कि क्या होता है कि एग्जामिनेशन में बार बार कई बार पूछा है। तो आप इस वीडियो को देख कर भी उस वीडियो को जरूर देखें और कमेंट करें कि किस टॉपिक पर कैसा कैसा वीडियो बनाना चाहिए। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते